Welcome back, children, with the second part of financial market. Already in the last video we have done what is financial market. वो मार्केट जहाँ पर इन्वेस्टर्स पैसा लेके आता है, बोरोअर्स पैसा लेके जाता है, और what are the functions of financial market. Today we will proceed with classification of financial market. That is, we classify financial market according to the period of maturity. टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो हम क्लासीफाई करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. वो मार्केट विच डील्स इन instruments, debt instruments which is time period is less than 1 year, कम टाइम पीरियड के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए हम करते हैं, दैट इज मनी मार्केट. और 1 ईयर से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम डील करते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट में इट इज हाईली लिक्विड क्योंकि टाइम पीरियड इज लेस. कैपिटल मार्केट में इट इज लेस लिक्विड. मनी मार्केट में रिस्क कम होता है क्योंकि आपको 1 साल का टाइम पीरियड में आपने दिया लेस देन 1 ईयर के लिए, आपके पास पैसा जल्दी वापस आ जाता है. कैपिटल मार्केट में रिस्क थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है. इन दिस वीडियो इन डिटेल वी विल स्टडी मनी मार्केट. नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी कैपिटल मार्केट एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. फाइन. सो वो मार्केट विच डील्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लेस देन 1 ईयर, दैट कम्स अंडर मनी मार्केट. इसके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेट हाउसेस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं. they issue money market instruments. So very important topic board point of view से what are the money market instruments, वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और बहुत इजी तरीके से आपको बताती हूँ. फर्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल. First instrument is treasury bill. It is also called as T-bill. इसको इश्यू कौन करता है? It is issued by RBI, Reserve Bank of India, on behalf of Central Bank of our country. Sorry, it is issued by Reserve Bank of India on behalf of central government of our country. सो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इसको इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेस देन 1 ईयर के लिए. ये जो है इट इज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिक्योर्ड? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अगेंस्ट में हम कोई एसेट को मॉर्गेज नहीं करते हैं. जब भी आप किसी से लोन लेते हो, लाइक बैंक से आप लोन लेते हो, तो आप अपने एसेट्स को मॉर्गेज करते हो, दैट इज सिक्योर्ड फॉर्म. पर अनसिक्योर्ड मीन्स आप पैसा तो ले रहे हैं पर उसके अगेंस्ट में आप पैसा जो है आरबीआई इसको इश्यू करती है ट्रेजरी बिल को, और जब भी गवर्नमेंट को अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करना हो तो वो ट्रेजरी बिल को इश्यू करती है. ट्रेजरी बिल को इश्यू करती, पर कोई भी हम एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करते हैं. इट इज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, और इसको इट इज इश्यूड एट डिस्काउंटेड प्राइस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस? जो आपकी फेस वैल्यू उससे कम पैसे में आपको मिल रहा है, बट इट इज जो है हमको पैसा पूरा देना पड़ता है. इट इज पेड एट पार. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आरबीआई के पास 1 लाख रुपीज का ट्रेजरी बिल लेने जा रही हूँ, तो फॉर 90 डेज तो आरबीआई मुझे कह रहा है कि आपको जो है 96,000 रुपीज आरबीआई को हम देंगे, बट वो हमें रिटर्न में जो है 1 लाख रुपीज वापस देगा अगर हम 1 लाख रुपीज आरबीआई से ट्रेजरी बिल ले रहे हैं. सो 96,000 आप देते हो पर आपको मिलता कितना है? 1 लाख रुपीज. तो इट इज फेस वैल्यू से जो कम है उससे कम पैसे में आपको मिलता है, और आप पूरा प्रॉपर जो आपने जितने अमाउंट का आपने ट्रेजरी बिल लिया है उतने अमाउंट में आपको अमाउंट पूरा मिलता है. इट इज आपने अकाउंट्स में करा होगा व्हाट इज डिस्काउंटेड प्राइस. फेस वैल्यू से कम पे आपको पैसा मिलता है, बट इट इज रिडीम्ड एट पार. दैट इज इट इज इश्यूड एट डिस्काउंटेड प्राइस. ये अनसिक्योर्ड है,
पर लोगों का फेथ इसलिए होता है ये क्योंकि इसलिए इट इज इश्यूड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और चाहे वो अनसिक्योर्ड होता है बट स्टिल लोगों को लगता है जब हम ट्रेजरी बिल लेते हैं तो दे फील सिक्योर क्योंकि इट इज इश्यूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. सो ट्रेजरी बिल का issued by RBI on behalf of government, it is also known as zero coupon bonds. It is also known, why it is known as zero coupon bonds. जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम अकाउंट्स के टर्म में बोले कि जो भी रेट और ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, दैट रेट इज नोन एज कूपन रेट. पर यहाँ पर तो हम इट इज इश्यूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. और मिनिमम अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट कोई 1 मार्क क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट जो है इट इज ₹25,000. 25,000 के मल्टीपल्स पे आपको ट्रेजरी बिल इश्यू होता है. सो ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है एंड मिनिमम अमाउंट इज 25,000. जब भी आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लिखेंगे, अगर आपको टाइम पीरियड नहीं याद आ रहा है, आप एटलीस्ट यू नो कि आपको लेस देन 1, यू कैन राइट इट इज शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स which is issued for less than 1 year. ठीक है. Now next one is commercial bill. What is commercial bill? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनका बहुत अच्छी गुडविल होती है, बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, वो इस कमर्शियल बिल को इश्यू करते हैं. So it is issued by corporate houses. Again discounted price पे इसको इश्यू करते हैं. It is issued at discounted price. Time period is less than 1 year, that is 14 days to 1 year. अब what is the purpose of issuing commercial paper? इसका main purpose is bridge financing. Main purpose of commercial paper is bridge financing. Now what is bridge financing? जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज, इनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कंपनीज. लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड. अब इस फंड को रेज करने के लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, वो कोई कम अमाउंट का नहीं होता है. कंपनी को जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड और उसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट मिलेगा, तभी तो ये फंड उनको मिलेगा. तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट को वो कमर्शियल बिल के थ्रू अरेंज करते हैं. फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, फॉर अरेंजिंग फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करते हैं, दे यूज कमर्शियल पेपर. सो इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज. बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़े बड़े फंड्स के लिए जाने के लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए होता है, वो उस फ्लोटेशन कॉस्ट का अमाउंट कमर्शियल बिल रेज करके दे अरेंज द फंड. सो दे आर इश्यूड बाय बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, जहां पर ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए फॉर लेस देन they use this money market instrument and time period is 14 days to 1 year. So this is the second money market instrument. Now third one. Third money market instrument is call money. Third one is call money. What is call money? जब एक बैंक दूसरे बैंक को 1 to 15 डेज के लिए जो है पैसा उधार पे देता है, दैट इज कॉल मनी. सो इन कॉल मनी लेंडर इज ऑल्सो अ बैंक. लेंडर जो है वो भी बैंक होता है और बोरोवर होता है वो भी बैंक होता है.
एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है, दैट इज नोन एज कॉल मनी। अब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार क्यों लेगा? आपको पता है कि जब भी जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आता है, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, विच इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, और उसमें से कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है विड्रॉल के लिए, एंड विच इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जब भी कमर्शियल बैंक के पास कभी ऐसी एक सिचुएशन आई जहां पर डिपॉजिट्स आए पर उसको सीआरआर, आरबीआई के सीआरआर का रेट हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, पर आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास इतना फंड नहीं है कि वो सीआरआर जो है, जो परसेंटेज है जो आरबीआई के पास है, उसका डेफिसिट है उसके पास। तो वो क्या करता है, क्योंकि बैंक्स को पता है कि फ्रेश डिपॉजिट्स जो है एवरीडे फ्रेश डिपॉजिट्स हमारे पास आएंगे, तो वो क्या करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सीआरआर को मेंटेन करने के लिए जो है मनी ले लेता है, और जिस रेट पे बहुत मिनिमम रेट होता है, एंड दैट रेट इज नोन एज कॉल रेट। एक बैंक दूसरे बैंक को फ्री में नहीं दे देगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेता है दैट इज नोन एज कॉल रेट। So basically the purpose of call money is to maintain CRR. Like commercial paper में purpose था for bridge financing. Same thing call money में एक बैंक जब दूसरे बैंक को लोन देता है call rate पे to maintain CRR, that is known as call money. This is the third instrument, money market instrument. Now fourth money market instrument is commercial certificate of deposit. Very important topic money market instruments का। बोर्ड के लास्ट के 10 years के पेपर्स आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम्स जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन आ चुका है। फोर्थ वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो इसको इश्यू करते हैं। टाइम पीरियड इज 91 days to 3, it is less than 1 year. So it is issued by commercial bank and financial institutions. अब ये what is certificate of deposit? जब भी बैंक्स के पास डिमांड लोन की ज्यादा आ जाए, क्रेडिट लेने वाले ज्यादा आ जाए, पर बैंक के पास डिपॉजिट्स कम है, ठीक है, अब बैंक के पास क्या हो गया, फंड्स का डेफिसिट आया। अब पैसे ले वो करने के लिए व्हाट डज बैंक डू, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इश्यू करते फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। क्यों? क्योंकि बैंक के पास क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है, पर बैंक के अपने पास डिपॉजिट का जो डिपॉजिट्स जो है वो कम है। एक हमने ऑलरेडी बैंक का पहले भी एक क्या बोलते हैं 10th क्लास में और टॉपिक्स हम कर चुके हैं कि बैंक में डिपॉजिटर्स पैसा लेके आते हैं और जो लेंडर्स हैं वो पैसा लेके जाते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को देते हैं दैट इज लेस, और जो लेंडर्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं दैट इज मोर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। ये बैंक की वर्किंग ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने कर चुके हैं। तो जब बैंक के पास लेंडर्स मतलब मांगने वाले, क्रेडिट मांगने वाले लोग ज्यादा हैं पर डिपॉजिटर्स कम है, उस टाइम पे बैंक को फंड्स की जरूरत है, तो बैंक क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इश्यू करता है।
तो बेसिकली पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या हम कहें जब डिमांड ज्यादा है पर जो है डिपॉजिट बैंक के पास डिपॉजिटर्स का फंड्स जो है वो कम है। बैंक क्या करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इश्यू करके 91 डेज टू अप टू 1 ईयर 364 डेज, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को पूरा करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इश्यू। नाउ लास्ट वन इज कमर्शियल बिल। Again, very important. All the 5 instruments are very important money market ke instruments. 5th one is commercial bill. What is commercial bill? It is just like bill of exchange. बहुत इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑलरेडी यू हैव डन इन अकाउंट्स, पर स्टिल फॉर एग्जाम्पल अनीता मैम ने मैंने मिस्टर एक्स से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, अनीता मैम ने मिस्टर एक्स से रॉ मटेरियल जो है वो परचेज किया। ऑब्वियसली मुझे पेमेंट देना है, पर मैंने क्या कहा मिस्टर एक्स को कि मैं अभी तो नहीं दे सकती हूं पेमेंट, आज से 15 डेज बाद मैं आपको पूरा का पूरा पेमेंट दे दूंगी। मिस्टर एक्स एग्री कर जाता है, जो प्रूफ ऑफ परचेज वो देता है एंड आई एग्री, मैं वही एक्सेप्ट कर लेता है, और वो मुझे जो डॉक्यूमेंट देता है कि 15 डेज के बाद मुझे इतना अमाउंट देना है, दैट इज नोन एज ट्रेड बिल। इट इज अ प्रूफ कि मेरे और इसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ और मुझे 15 डेज बाद एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पे मिस्टर एक्स को पेमेंट करना है। दिस प्रूफ इज अ ट्रेड बिल। अब क्या होता है, 10 दिन बाद ही मिस्टर एक्स को अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसको फंड्स की बहुत इमरजेंसी, उसको नीड है एंड ही कैन नॉट वेट टिल 15 डेज। तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है और बैंक को क्या बोलता है कि इस ट्रेड बिल को ले लो, मुझे 10 दिन, आज ये जो है 5 दिन पहले पैसे दे दो, चाहे आप जो भी डिस्काउंट करके जो भी पैसा आप काटना चाहेंगे आप काट लेना। क्या करता है मिस्टर एक्स, बैंक में जाता है, बोलता है देखो ये मेरे को ना इतने ट्रेड बिल ये वाला 15 दिन बाद मेरा ये बिल कैश हो जाएगा, आप मुझे 10 आज 5 दिन ही रह गए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, जो भी अमाउंट आपको काटना है आप वो काट लीजिए और पैसे मुझे दे दीजिए। जब ट्रेड बिल को डिस्काउंटेड पे कमर्शियल बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं ले लेता हूं, मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूं, इट बिकम्स कमर्शियल बिल। बैंक जब ट्रेड बिल को एक्सेप्ट कर लेता है डिस्काउंटेड प्राइस, इट बिकम्स कमर्शियल बिल। So what is commercial bill? It is just like bill of exchange. Again, unsecured, it is short term money market instrument है, 90 days का time period है, और जो है जब ये it acts जब भी आप ट्रेड करते हो और आप क्रेडिट पे करते हो, आप फ्यूचर पेमेंट के लिए एक स्पेसिफिक डेट दे देते हो, पर जिसको पैसा लेना है उसको इमरजेंसी हो गई, उसको पैसा पहले चाहिए, तो वो बैंक के पास जाएगा और बोलेगा मेरे को 15 दिन बाद ये बिल मेरा कैश हो जाएगा, अगर आप चाहो तो मुझे 10 दिन, आज मुझे जरूरत है, आप मुझे ये पैसा दे दीजिए। अगर कमर्शियल बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है डिस्काउंटेड प्राइस, इट बिकम्स कमर्शियल बिल। सो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कमर्शियल बिल? व्हेन कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स ट्रेड बिल एट डिस्काउंटेड प्राइस, दैट इज नोन एज कमर्शियल बिल। So we have done 5 money market instruments. First one, treasury bill, which is issued by RBI.
Second one is the commercial paper issued by corporate houses. Third one call money, जब एक बैंक दूसरे बैंक को जो है लोन देता है. Fourth one was certificate of deposits, जो commercial banks और financial institutions issue करते हैं. And last one commercial bill, which acts as a bill of exchange. Hope तुम्हें instruments of money market instruments आपको समझ आ गया होगा. Next video में what is the difference between money market and capital market, और capital market का थोड़ा सा हम उसको डिटेल में जो है we will study. Thank you and hope मुझे मेरी जो है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी. Please do like, share and subscribe and we will continue with financial market in the next video. Thank you.